हेलो एवरीवन। आज हम अलवर के पर्यटन स्थल पढ़ेंगे और ये क्लास 10th राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से पढ़ रहे हैं, जहाँ की कि आजकल आरपीएससी और आरएमएसएस भी जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप करती है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। तो देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अलवर। उसे कब अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया? उसे अभ्यारण्य का दर्जा 1 नवंबर 1955 को दिया गया। उसके बाद 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। तो सबसे पहले तो अभ्यारण्य बनाया गया। अभ्यारण्य 1 नवंबर 1955 को बनाया गया। उसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया 1978-79 के अंदर। अगर आपको पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थान में जो पर्यटन विभाग था वो कब आया था, तो देखो 56 के अंदर पर्यटन विभाग को आया था और उसका दर्जा दिया गया था 89 में, है ना। तो 56 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। उससे पहले ही अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व को दे दिया गया था और उसको सरिस्का अभ्यारण्य दिया गया था। और टाइगर रिजर्व कब दिया गया था? 78-79 में। और 89 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। जो इसका वन क्षेत्र है वो कितने किलोमीटर में है? 1213 वर्ग किलोमीटर में है। बाघ के अलावा यहाँ पर पशु पक्षियों की प्रजातियां जैसे कि नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांभर, बंदर आदि पाए जाते हैं। पक्षियों में अगर हम देखते हैं जंगल बैबलर, ठीक है, बुलबुल, क्विल, कैस्ट्रेड सरपेंट, ईगल, रेड स्परफाउल, सैंड ग्राउज, वुडपेकर आदि पाए जाते हैं। बाद में सेकंड देखते हैं भानगढ़। भानगढ़ भी कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। सरिस्का वन्य अभ्यारण्य के पश्चात के से जो ये सरिस्का है इससे कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर की दूरी पर क्या स्थित है? भानगढ़ स्थित है। आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपना माधव सिंह जो थे, कहाँ के? भगवान दास जो था उसका पुत्र था माधव सिंह। उसने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की गई थी। बाद में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में किंवदंतियां प्रचलित हो गई। भानगढ़ को भारत के सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने के कारण गौरव प्राप्त है। इस किले के खंडरों से 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित दुकानें, सोमेश्वर महादेव का मंदिर, गणेश मंदिर व तालाब नजर आते हैं। तो यहाँ से पूछ सकते हैं सोमेश्वर महादेव का मंदिर, गणेश मंदिर और तालाब किस में है? भानगढ़ में। बेसिकली ना भूतिया महल के तौर पे फेमस है, क्योंकि यहाँ पर नाइट में कोई रुकता नहीं है। नाइट में जो गया है वो मिला ही नहीं है। अब आता है मूसी महारानी की छतरी। ये भी पूछा जाता है मूसी महारानी की छतरी है कहाँ पे? तो भाई मूसी महारानी की छतरी आपको पता होनी चाहिए। ये अलवर में। और किसने बनवाई थी? किसकी रानी थी? तो महाराजा बख्तावर सिंह की रानी थी मूसी महारानी। उनकी स्मृति में विनय सिंह ने बनवाई थी। ठीक है। छतरी की वास्तुकला भारतीय व इस्लामिक श्रेणी का मिश्रण है। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए जो इसकी वास्तुकला है किस किस का मिश्रण है? भारतीय और इस्लामिक श्रेणी का मिश्रण है। सफेद संगमरमर से बनी इस छतरी में कितने स्तंभ हैं? देखो, इसके अंदर 12 तो खंबे हैं और 27 अन्य स्तंभ है। विशाल स्तंभ सबसे बड़े, तो 12 विशाल स्तंभ है और 27 अन्य स्तंभ है। ये पूछा जा सकता है भाई, है ना। एक तो किसने बनवाई थी? विनय सिंह ने बनवाई थी। कितने खंभों की छतरी है? 12 तो विशाल खंबे और 27 अन्य खंबे। इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी माता, सीता माता की छवियां चित्रित है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी और सिटी पैलेस व सागर झील मंदिर के पास ये छतरियां शोभायमान है। यानी कहाँ कहाँ पे? देखो, ये अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है, सिटी पैलेस और सागर झील। ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या क्या है? सिटी पैलेस है, सागर झील है और मंदिर के पास ये छतरियां शोभायमान है। महाराज बख्तावर से जीवन से संबंधित चित्रण भी इस मंदिर में, इस छतरी में विद्यमान है। इसके बाद आता है भर्तरी मंदिर। भर्तरी मंदिर, राजा भर्तरी अलवर के एक वैरागी शासक थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बीते थे। महाराजा विनय सिंह नहीं है, सॉरी, महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह ने 1924 में भर्तरी की मंदिर को नया रूप दिया। मंदिर में एक अखंड ज्योत, तो ये ध्यान रखना, भर्तरी मंदिर को नया रूप किसने दिया? जयसिंह ने दिया। कब दिया? 1924 में दिया गया। भर्तरी कौन थे? वैरागी शासक थे। इस मंदिर में हमेशा एक अखंड ज्योत जलती रहती है। इसका मेला कब लगता है? इसका मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो देखो, ये पूछा जा सकता है इसका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भर्तरी की आराधना
करते हैं। पास में ही हनुमान जी का मंदिर है, शिव मंदिर है, श्री राम मंदिर भी स्थित है। सिलिसेट झील अरावली के पश्चिमी छोर पर पहाड़ों के बीच प्रसिद्ध सिलिसेट झील है। ये अलवर में है। अलवर से सरिस्का जाते समय 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसका निर्माण विनय सिंह ने 1845 में सिलिसेट बांध के रूप में करवाया था। स्थानीय नदी रूपा रेल की एक शाखा को रोककर यह झील बनवाई गई थी। तो अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रूपा रेल को रोककर कौन सी झील बनवाई गई थी, तो वो थी सिलिसेट झील, है ना। इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच मोती सा चमकता हुआ सिलिसेट लेक पैलेस दिखाई देता है, जिसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है। तो देखो यहाँ पर सिलिसेट लेक पैलेस है जो कि हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। सिलिसेट झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग, बर्ड वॉचिंग की सुविधा है। सर्दियों में यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पानी में तैरते बगते मगरमच्छ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बांसवाड़े के सुनहरे दीपों का शहर।